दिल्ली के रामलीला मैदान के पास स्थित फैज़े इलाही जो दरगाह है उसके बाहर की जो अतिक्रमण है घोषित किया है जिसको एमसीडी ने, अब उसका जो डिमोलिशन है वो एमसीडी की ओर से किया जा रहा है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो आप एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे जो है वो देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग, सामने की जो बिल्डिंग है सफ़ेद रंग की, यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो चलाया जाता था और एमसीडी की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये जो है अवैध तरीके से ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो चलाया जाता था। इस पूरे दरगाह फैज़े इलाही में जो 0.195 एकड़ जो ज़मीन है, सिर्फ वही ज़मीन पर मालिकाना हक जो है वो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो साबित कर पाई है और इसके अलावा जो बाकी की जो ज़मीन है वो उस पर जो दावा है मैनेजमेंट कमेटी का वो जो है वो प्रूफ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब इस पर यहाँ पर जो एमसीडी का बुलडोज़र है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो दरगाह है जो उसको जो जानकारी मिली है कि उसको जो है वो किसी भी तरीके का जो नुकसान, जो डिमोलिशन की कार्रवाई उस पर नहीं की जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो कोर्टयार्ड का हिस्सा है जिसपे जो बारात घर है, जो शादियाँ जहाँ वहाँ पर जो कभी कभी होती हैं, और इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो उसको जो है जो ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। मेरे कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता से मैं कहूँगा कि एक बार जो आगे की जो तस्वीरें हैं देखिए, एक साथ जो है वो दर्जन भर के करीब जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर लग करके इस डिमोलिशन की कार्रवाई को जो अंजाम है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और साफ तौर पर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखें, यहाँ पर हम आपको सीधी तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो सीधी तस्वीरें जो हैं वो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आप सामने की ओर जो स्ट्रक्चर है वो जो आप देख रहे हैं वो जो दरगाह का जो मेन स्ट्रक्चर है वो है वहाँ पर नहीं, लेकिन उसके बाहर क्या जो कोर्टयार्ड जैसा जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर पर जो डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर कि मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि जो जहाँ से मस्जिद की जो मेन मस्जिद की या मेन दरगाह की जो प्रोमिसेस जो है वो शुरू होती हैं, उन प्रोमिसेस को जो है वो किसी तरीके का उसके बाहर जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनको जो है वो किसी तरीके का जो वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी की जो जगहें हैं उन जगहों पर उन जगहों के अलावा, यानी कि जो बाकी की जो कोर्टयार्ड के जो इलाका था वो कोर्टयार्ड का इलाका, और जो सामने ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये डायग्नोस्टिक सेंटर है, जांच घर है। यहाँ पर कई तरीके की जो जांच है वो की जाती थी, लेकिन वो अवैध तरीके से जो है वो बनाई गई थी और वो जो लैंड है वो LNDO डिपार्टमेंट की है और जिसको लीज पर एमसीडी को दिया गया था। इसके बाद कई रिप्रेजेंटेशन, कई राउंड्स की जो मीटिंग है मैनेजमेंट कमेटी के साथ एमसीडी की वो चालू हुई, लेकिन जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें 0.195 एकड़ के अलावा बाकी की ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो मैनेजमेंट कमेटी साबित नहीं कर पाई थी। उसके बाद ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचा था और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी जो है एमसीडी, LNDO डिपार्टमेंट और उसके अलावा और मैनेजमेंट कमेटी के बाकी और डिपार्टमेंट के साथ जो है वो बैठकों का दौर चला, उसमें भी दस्तावेज जो है वो मांगे गए थे, लेकिन वहाँ पर भी मैनेजमेंट कमेटी या दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से 0.195 एकड़ जहां पर ये दरगाह और मस्जिद का जो मेन प्रोमिसेस है वो मौजूद है, उसके अलावा बाकी ज़मीनों के जो मालिकाना हक हैं वो नहीं मिल पाए थे। और इसके बाद अब जाने की जो बाकी की जो ज़मीनें हैं जहां पर दस्तावेज़ नहीं मिले थे, उन ज़मीनों को जो है अब यहाँ पर देखें किस तरीके से यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है। तो आप देखें यहाँ पर कि कितना बड़ा ज़मीन का एरिया है। ये जो आप जो सामने की जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस ज़मीन के ठीक पीछे, यानी कि ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, इस बाउंड्री के ठीक पीछे जो रामलीला मैदान है वो जो है वो जो है वो शुरू हो जाता है, जिसको जो LNDO की ज़मीन थी, लेकिन जिसको लीज पर जो है वो एमसीडी को जो है वो दिया जा चुका है। ये 1940 या 50 के दशक में जो एमसीडी को ये लैंड मिली थी, लेकिन यहाँ पर फिर उसके बाद जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो उसके बाद ये एरिया जो है उस पर भी अतिक्रमण कर लिया गया था और इस अतिक्रमण की हुई जगह पर
जो अवैध तरीके से, जैसा कि एमसीडी का कहना है कि डायग्नोस्टिक सेंटर और बारात घर जो है वो चलाया जा रहा था, तो अब उस जगह पर ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और देखिए कितनी तेजी से, रात के 2 बजे का वक्त है और यहाँ पर आपको बता दें कि अभी कुछ घंटों ही पहले स्थानीय लोगों की और बाकी लोगों की कई सारी भीड़, हजारों की तादाद में जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा थी और फिर उसके बाद माहौल भी बिगड़ा। और लेकिन उस माहौल को कंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने के लिए जो दिल्ली पुलिस के जो जवान और अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, उनको आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़ने पड़े। और आप यहाँ पर देखिए कि अब जब जो है लोगों को पीछे कर दिया गया है, यानी कि इस जगह से जो है वो पीछे उनको घरों में कर दिया गया है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर एमसीडी की ओर से जो डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और साथ ही साथ एक तरफ बुलडोजर से जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर डंपर के अंदर जो मलबा है उस मलबे को भी तुरंत जो है वो साफ किया जा रहा है। देखिए मेरे कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता से मैं कहूँगा कि वो सामने की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएं, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज़ आपको सीधे ग्राउंड से फैक्ट दिखा रहा है, सीधी तस्वीरें। एबीपी न्यूज़ इकलौता चैनल है जो कि रात को 2 बजे के करीब की आपको डिमोलिशन की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है और साथ ही ये भी बता रहा है कि दर्शकों में किसी भी तरीके की कोई भ्रांति ना फैले, क्योंकि जो मेन अजीत गुप्ता से मैं कहूँगा, अजीत गुप्ता यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, आप यहाँ की तस्वीरें दिखाइए कि जो मेन मस्जिद का जो कैंपस है जहां पर नमाजी नमाज पढ़ते हैं हर रोज, उस कैंपस को जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से यहां पर जो है वो कोई भी नुकसान जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो अब आप देखिए यहां पर कि यहाँ पर देखिए मेरे कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता से मैं कहूंगा कि देखिए यहाँ पर कि जो मस्जिद का जो मेन स्ट्रक्चर है आप यहां से दिखाइए। अजीत गुप्ता यहां से आप दिखा सकते हैं। अजीत गुप्ता, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो मस्जिद का जो मेन स्ट्रक्चर है वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान जो है वो उसको नहीं किया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा ये जो आप खाली जो आप एरिया देख रहे हैं, इस खाली एरिया में जो शादियां हैं वो होती थी और उन बारात घर जो है इसको कहा जाता था। और इसके अलावा ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, इस डायग्नोस्टिक सेंटर का ही जो डिमोलिशन है वो किया जा रहा है। और इस बारात घर को कॉर्नर करने के लिए यहाँ पर जो चारों तरफ है दीवार जो है वो खड़ी की गई थी और उन दीवारों का डिमोलिशन और ये जांच घर का जो डिमोलिशन है वो यहाँ पर एमसीडी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन जो आप मेन जो मस्जिद का आप देख रहे हैं वहाँ पर कोई भी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो देखिए आप यहाँ पर कि अब जो 2 बुलडोजर हैं वो यहाँ पर कोर्टयार्ड के अंदर भी जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और लगातार जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो जांच घर था उसको अब पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो डिमोलिशन जो है वो कर दिया गया है। और देखिए क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, माहौल जो है वो यहाँ पर ख़राब हो गया। बड़ी संख्या में जो पुलिस के जो जवान हैं, एंटी राइट कंट्रोल के जवान हैं और इसके अलावा RAF और CRP के जो जवान हैं उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की गई। और आपको मेरे कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता से मैं कहूँगा कि वो एक बार यहाँ की जो है वो तस्वीरें दिखाएं और देखें यहाँ पर कि जो अंदर है, जो अब अंदर है किस तरीके से जो जहाँ पर जो जिसको बारात घर का कहा जाता था, अब उस बारात घर में भी यहाँ पर उसकी जो ज़मीनें हैं अब उसको भी यहाँ पर डिमोलिश करने का जो काम है वो किया, यानी कि जो 4 दीवारी थी जो कि रामलीला मैदान से जोड़ती थी और जो मेन सड़क से जोड़ती थी, उस 4 दीवारी को तो यहाँ पर तोड़ दिया गया है, जांच घर को जो है वो तोड़ दिया गया है। और अब अंदर की ओर जो कोर्टयार्ड है जहाँ पर जो बारात घर कहा जाता था उस पर भी जो एमसीडी का जो बुलडोजर है वो साफ तौर पर चलते हुए जो है वो दिख रहा है। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।